दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। दुनिया को रूस का तिजारती बायकॉट करने का कहकर खुद रूस के साथ तिजारत में मसरूफ, जिनके कहने पर कई ममालिक ने रूस से मुंह फेर लिया, वो भी अभी तक तिजारती फवायद हासिल कर रहे हैं। संगीन तरीन हालात होने के बावजूद यूरोप ने रूस के साथ तिजारत ना छोड़ी। तेल की बात हो या गैस की खरीदारी का मामला, यूरोप और रूस के मरासिम आज भी बरकरार हैं। नुक्ता में खुशामदीद। मुझे सैयद इब्रार अबुल हसन कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूरोप का कौन सा मुल्क रूस से क्या खरीद रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी जानना यह है कि क्या यूरोप के लिए मुकम्मल तौर पर रूस का तिजारती बायकॉट करना मुमकिन है। बायकॉट की सूरत में रूस के मुतबादिल क्या होगा। अगर यूरोप रूस का तिजारती बायकॉट करता है तो इसका नुकसान रूस को ज्यादा होगा या यूरोप को। नाज़रीन, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन ने आलमी ताकतों से रूस पर वसी पाबंदियों का मुतालबा किया, जिसके बाद अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने रूसी तेल की दरामद को महदूद करने के लिए ऐलानात कर दिए। लेकिन यूरोप के लिए यह बायकॉट इतना आसान नहीं है। रूस की तवानाई के सबसे ज्यादा खपत अब भी यूरोप में ही होती है। यूरोप की 40% गैस और 26% तेल की जरूरत रूस पूरी करता है। ये बात भी हकीकत है कि रूस की चीन को तेल और गैस की बरामदात में गुज़िश्ता 5 साल से मुसलसल सालाना बुनियाद पर 9% इजाफा हो रहा है। ये यकीनन बड़ा इजाफा है, लेकिन रूस के तेल की सप्लाई अब भी चीन की निस्बत यूरोप में ज्यादा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा लें कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप तकरीबन 30 खरब रुपए की गैस खरीद चुका है। रूस की कुदरती गैस खरीदने वाले कई ममालिक ने ऐलान किया था कि वो यूक्रेन पर हमले के रद्देअमल में गैस की नई पाइपलाइन का मंसूबा मुअत्तल कर देंगे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि अगर रूस से कुदरती गैस की सप्लाई बंद हो जाती है तो पूरा यूरोप, जी हां, पूरा यूरोप इससे मुतासिर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर इटली और जर्मनी होंगे। गैस सप्लाई बंद होने से यूरोप में घरों को गर्म रखने यानी सेंट्रल हीटिंग के अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। रूस बरतानिया को इसकी जरूरत के करीब 5% गैस सप्लाई करता है, जबकि अमेरिका रूस से गैस दरामद नहीं करता। ताहम सप्लाई की किल्लत की वजह से इस इकदाम से बरतानिया और अमेरिका में भी गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। थिंक टैंक प्रोगल की पेशगोई है कि अगर रूस यूरोप तक गैस की सप्लाई रोकता है तो मुमकिना तौर पर यूरोप अमेरिका से मजीद माया कुदरती गैस यानी LNG दरामद कर सकता है, लेकिन वो भी जायद कीमत पर। यूरोपीय यूनियन ने 2030 से कबल यूरोप को रूसी तेल और गैस से निजात दिलाने का मंसूबा तजवीज किया है, जिसमें गैस सप्लाई के लिए मुतबादल इक़दामात शामिल हैं, जबकि घरों को गर्म रखने या बिजली पैदा करने के लिए गैस का इस्तेमाल कम किया जा रहा है। रूस के बाद यूरोप गैस के लिए मौजूदा बरामद कुनिंदा जैसे कतर की तरफ ले जा सकता है या अलजायर और नाइजीरिया से बात की जा सकती है। यूरोप गैस के लिए ईरान की जानब भी हाथ बढ़ा सकता है, लेकिन फौरी तौर पर पैदावार बढ़ाने में अमली रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। अगर तेल की बात करें तो बरतानिया इस साल के आखिर तक रूसी तेल को मरहलावार अंदाज में महदूद करेगा, जबकि यूरोपीय यूनियन तेल और गैस की अपनी दरामदात को 2/3 तक कम करेगी। रूस के नायब वजीर आजम ने मुतनब्बा किया है कि रूसी तेल पर पाबंदी के आलमी मंडी पर तबाह कुन नताइज होंगे। उसका कहना था कि अगर उसके तेल पर पाबंदी लगाई गई तो वो यूरोपीय ममालिक को गैस की सप्लाई बंद कर देगा। अगर रूस अपने तेल की दूसरे ममालिक को बरामद महदूद करता है तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। हंगरी, स्लोवाकिया, जमहूरिया चीक और बल्गारिया ने तेल पर पाबंदी के मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया है। स्लोवाकिया अपना तमाम तर दरामद शुदा खाम तेल रूस से हासिल करता है। हंगरी भी रूस पर पाबंदियों के मामले में हिचकिचाहट का शिकार नजर आ रहा है। हंगरी के मुआशी वजीर का एक टीवी इंटरव्यू में कहना था कि हम यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों के फैसले से मुत्तफिक हैं, लेकिन हमें कुछ वक्त चाहिए ताकि हम मुतबादिल बंदोबस्त कर सकें। फौरी तौर पर पाबंदियों की हिमायत नहीं कर सकते क्योंकि इससे मईशत को बुरी तरह धचका लगेगा। हंगरी के इन इकदामात पर सिर्फ इस सूरत में राजी हो सकता है जब रूस से पाइपलाइन के जरिए खाम तेल की दरामद को पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया जाए। नाज़रीन, रूस, अमेरिका और सऊदी अरब के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा तेल बरामद करने वाला मुल्क है। ये रोजाना खाम तेल के करीब 50 लाख बैरल बरामद करता है। इनमें से निस्फ से ज्यादा यूरोप जाते हैं। अमेरिका का दीगर यूरोपीय ममालिक की निस्बत रूसी तेल पर इन्हिसार कम है। 2020 में
अमेरिका ने अपनी तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए रूस से करीबन 3% तेल हासिल किया था, लेकिन दुनिया में इसका तवाजुन बिगड़ सकता है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अभी भी तेल की कीमत आसमानों को छू रही है। अमेरिका में 2008 के बाद पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी। रूस की मुमकिना तेल के बायकॉट के पेश नजर अमेरिका ने सऊदी अरब से अपने तेल की पैदावार बढ़ाने का मुतालबा किया है। लेकिन अगर माजी में निगाह डाली जाए तो सऊदी अरब ने माजी में अमेरिका की जानिब से पैदावार बढ़ाने और तेल की कीमतें कम करने के मुतालिबात को रद्द कर दिया था। तेल की पैदावार में नुमाया ममालिक की तंजीम ओपेक पर बैनुल-अक़वामी मंडियां खाम तेल की बरामद के सिलसिले में 60% तक इन्हिसार करती हैं। इसकी वजह यह है कि ओपेक तेल की कीमतों पर असरअंदाज होता है। रूस ओपेक का हिस्सा नहीं है, ताहम ये 2017 से उसके साथ काम कर रहा है ताकि तेल की पैदावार महदूद कर सके और तेल पैदा करने वाले ममालिक की आमदन मुस्तहकम कर सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।